everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको टीच करूँगी 3 क्यू कार्ड बट विद वन आइडिया, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है आइडियाज़ में। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब मैं आपको ऐसे टीच करूँगी कि हम एक आइडिया 2 या 3 क्यू कार्ड के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो सबसे पहले देखो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर बताना। ओके, सो हमारा जो आज का फर्स्ट क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ऑर्गेनाइज्ड अ हैप्पी इवेंट सक्सेसफुली। आपने एक टाइम पीरियड बताना है जब आपने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था और वो जो इवेंट था वो सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, जो आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था वो इवेंट सक्सेसफुल भी हुआ, वो भी आपने बताना है। व्हाट द इवेंट वाज, वो इवेंट क्या था। हाउ यू प्रिपेयर्ड इट, आपने उसको कैसे प्रिपेयर्ड किया। हु हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज इट, किसने आपकी हेल्प की इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। वाई यू थिंक इट वॉज सक्सेसफुल, आप क्यों सोचती हो कि वो एक सक्सेसफुल इवेंट था। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्यू कार्ड। और जो सेकंड है वो है टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट यू सेलिब्रेटेड। आपने एक इम्पॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट के बारे में बताना है जो आपने सेलिब्रेट किया हो। व्हाट इट वाज, वो इवेंट कौन सा है वो आपने बताना है। व्हेन एंड वेयर यू सेलिब्रेट, आपने कहाँ पे किया था उसको सेलिब्रेट। वाई इट वाज स्पेशल, वो स्पेशल क्यों था। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे सेकंड क्यू कार्ड के बुलेट पॉइंट्स। अब थर्ड देखो कि थर्ड कौन सा है। डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू गॉट पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम वर्क दैट यू डिड। ऐसा ओकेजन बताओ जब आपको आपके काम के लिए पॉजिटिव फीडबैक मिला हो। ठीक है, आपने जो काम किया उसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला हो, उसके बारे में आपने बताना है। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया था। व्हेन इट वाज, कब किया था। व्हाई यू गॉट पॉजिटिव फीडबैक, आपको पॉजिटिव फीडबैक क्यों मिला। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा फील हुआ था। ठीक है, ये होगी हमारे 3 के 3 क्यू कार्ड। ठीक है, इन तीनों क्यू कार्ड में हम बेसिकली एक आइडिया यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करके बताऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने करना है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको जितने कम आइडियाज़ की ज़रूरत पड़े वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आइडियाज़ को रिमेंबर रखने में। सो डोंट वरी, हम अच्छे से इसको करेंगे। सैम्पल आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ गाइज़, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर कोई भी ऑनलाइन क्लास में इनरोल होना चाहता है वो इनरोल हो सकता है। सिंगल मॉड्यूल को भी टीच किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मैसेज कर दे, अदरवाइज़ आप लोग वीडियोस को एंजॉय करो। सो करते हैं स्टार्ट फिर सैम्पल आंसर को और देखते हैं कि कैसे हम एक आइडिया को 3 क्यू कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेलिब्रेशंस प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। कि जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो हमारी लाइफ में पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि जो सेलिब्रेशन है वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इट इज़ एन आइडियल वे टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द नियर एंड डियर वंस। सेलिब्रेशन सबसे अच्छा वे है, आइडियल मतलब सबसे बेस्ट वे है जिसकी हेल्प से हम अपना क्वालिटी टाइम किन के साथ स्पेंड कर सकते हैं, नियर एंड डियर वंस के साथ स्पेंड कर सकते हैं। मीन्स अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, नेबर के साथ हम अच्छे से टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, सेलिब्रेशंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अगर सेलिब्रेशंस होते हैं तो उससे क्या होता है, बाय विच ऑल सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंसेस आर स्टार्ट प्लंजिंग। जितनी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती हैं वो सारी डिक्रीज़ होना, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। प्लंजिंग होता है डिक्रीज़, हिंड्रेंसेस मीन्स प्रॉब्लम्स, सॉर्ट ऑफ मीन्स टाइप ऑफ। ठीक है,
सो ये होगी हमारी जर्नल लाइन, जिसमें हमने बेसिकली यही चीज़ बताई है कि सेलिब्रेशन ज़रूरी होते हैं हर एक पर्सन की लाइफ में। इससे हम क्वालिटी ऑफ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, और जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो सेलिब्रेशंस की वजह से शुरू हो जाती हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेटरन टू ऑर्गेनाइज ईदर एनी इवेंट और फेस्टिवल। मैंने बोला कि अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं वेटरन नहीं हूँ, मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ टू ऑर्गेनाइज ईदर एनी इवेंट और फेस्टिवल। मतलब मैं एक्सपर्ट पर्सन नहीं हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज़ करना नहीं आता, चाहे फिर वो इवेंट हो या फिर फेस्टिवल हो, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट डे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ आर्टिकुलेट करने वाली हूँ, मतलब एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस दिन के बारे में, विच वॉज इम्पेरेटिव फॉर मी ऑइंग टू मल्टीफेरियस रीज़न। बहुत सारे रीज़न है कि मुझे वो दिन इतना क्यों पसंद था, वो दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। इम्पेरेटिव होता है इम्पॉर्टेंट, ओके, और मल्टीफेरियस का मतलब होता है मैनी, ठीक है। इट्स नन अदर देन बर्थडे पार्टी ऑफ माई नेफ्यू। मेरे नेफ्यू की बर्थडे पार्टी थी, विच नॉट ओनली आई सेलिब्रेटेड सक्सेसफुली बट ऑल्सो गॉट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये जो इवेंट है मेरे द्वारा सेलिब्रेट किया गया था और ये सक्सेसफुल भी हुआ, और मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिला। कंस्ट्रक्टिव होता है पॉजिटिव, मतलब मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी मिला, सक्सेस भी मुझे इसमें मिली, जो मैंने ये बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया था अपने नेफ्यू की, ठीक है। कि हो गया हमारा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में उन्होंने यही पूछा था ना कि आपने सेलिब्रेट क्या किया था, तीनों में यही है, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली इट वॉज अ टाइम ऑफ लास्ट ईयर की बात है, जब कोविड-19 जियोपार्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जियोपार्डी मतलब स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में, एंड वी वर स्टक इन द हाउस, और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे। दैट वॉज एक्सट्रीमली हरकुलिंग टास्क फॉर अस। वो हमारे लिए एक हरकुलिंग टास्क था, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क था, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ वेदर, पैंडमिक और लॉकडाउन फ्रस्ट्रेशन। मैंने बोला पैंडमिक की फ्रस्ट्रेशन और लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन की वजह से वी नीडेड सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। हमें ज़रूरत थी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की, मतलब एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हम सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे लॉकडाउन से और पैंडमिक से। सो आई डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई नेफ्यू बर्थडे पार्टी इन माई हाउस। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने नेफ्यू की बर्थडे पार्टी अपने घर पर ही ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ठीक है। अब तक स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई आपको। मोरओवर ड्यूरिंग दिस आई वॉज नॉट एबल, इस टाइम के दौरान मैं एबल नहीं थी क्या करने के लिए, टू इन्वाइट माई किथ एंड किन अलॉन्ग विद कंपेनियंस। मैं नहीं इन्वाइट कर पाई किनको, किथ एंड किन को। किथ एंड किन होती हैं रिलेटिव्स, और ना ही मैं अपने कंपेनियंस को इन्वाइट कर पाई। कंपेनियंस कौन होते हैं, फ्रेंड्स, ठीक है। ना मैं अपने रिलेटिव्स को इन्वाइट कर पाई, ना मैं अपने कंपेनियंस को इन्वाइट कर पाई, बिकॉज लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को इम्पोज किया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई टुक फ्यू असिस्टेंस ऑफ माई बिलव्ड वन। मैंने अपने बिलव्ड वन मतलब नियर एंड डियर वंस की असिस्टेंस ली। असिस्टेंस मतलब हेल्प ली उनसे, ठीक है, अपने नियर एंड डियर वन से। ऑल्दो इट वाज कॉम्प्लिकेटेड, चाहे ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब डिफ़िकल्ट था, येट आई गॉट लॉरेंस, लेकिन मुझे लॉरेंस मिली। लॉरेंस क्या होता है, सक्सेस। मुझे सक्सेस मिली इस इवेंट में, विच लीड्स टू पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम माई फैमिली, जिसकी वजह से मुझे अपनी फैमिली से पॉजिटिव रिव्यू मिले, ठीक है। पहले मैंने बताया मैं अपने किथ एंड किन को नहीं और इनवाइट कर पाई, कंपेनियंस को नहीं कर पाई क्योंकि लॉकडाउन था। इसके अलावा मैंने अपनी बिलव्ड वन की असिस्टेंस ली, चाहे ये कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैं इसमें सक्सेस गेट कर पाई, और उस सक्सेस की वजह से मेरे को मेरी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे, ठीक है। And furthermore I did everything whatever possible for me in order to make it special। मैंने क्या बोला कि मैंने सब कुछ ट्राई किया जो मेरे लिए पॉसिबल हो पाया इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। एज़ माई नेफ्यू रिसाइड वेरी क्लोज टू माई हर्ट, क्योंकि जो मेरा नेफ्यू है वो मेरे हर्ट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहता है। इवन इट वॉज हिज फर्स्ट बर्थडे, और वो उसका फर्स्ट बर्थडे था, सो दैट्स वाई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और जो मेरे से पॉसिबल हो पाया वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई की। फिर उसके बाद बोला मैंने देयरफॉर बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब सब कुछ ट्राई कर दिया, और फिर मैंने उसको मैनेज किया। जो भी चीज़ें थी वो इवेंट था उसको मैंने प्रॉपरली मैनेज किया बाय हुक और बाय क्रुक मेथड। इवेंचुअली इट वाज ओनली इवेंट, यही एक इवेंट था जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया गया था। अब तक की स्टोरी क्या है,
सबसे पहले मैंने बोला कि सेलिब्रेशंस हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेलिब्रेशन सबसे अच्छा वे है जिससे हम लोग अपनी फैमिली, अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में और फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करने में, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस दिन के बारे में जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। ठीक है, वो क्या था, बर्थडे पार्टी थी मेरे नेफ्यू की जो मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुई और मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी मिला। फिर मैंने बोला कि वो कोरोना का टाइम था, जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में, हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे लिए घर पे रहना। तो पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमें कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मतलब एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी नेफ्यू का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। लेकिन उस टाइम पीरियड में ना तो मैं अपने किथ एंड किन को इनवाइट कर पाई, ना ही मैं अपने कंपेनियंस को इनवाइट कर पाई, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो इम्पोज्ड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। सो हमने अपनी फैमिली के साथ ही इसको सेलिब्रेट किया। उसको सेलिब्रेट करना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी मुझे इसमें सक्सेस मिली और मेरी फैमिली ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो मैंने ये भी बता दिया कि मैंने किसकी असिस्टेंस ली, मतलब किसकी हेल्प ली थी, अपने बिलव्ड वंस की मैंने हेल्प ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में ये बात बोल दी थी, मैंने इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए सब कुछ ट्राई किया जो मेरे लिए पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मेरा नेफ्यू बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए और वो उसका फर्स्ट बर्थडे भी था। सो मैंने सब कुछ उसको मैनेज करके दिया। इस इवेंट को मैंने एक मेमोरेबल डे बना दिया। सो यही एक इवेंट था जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया गया था। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद एम के चैनल।